Very good morning all of you. My name is राजन कुमार and you are all are watching राजन Academy of Education. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन MCQs क्लास 12th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो प्लीज़ इसको देखिएगा एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो भी MCQs मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आप उनको समझ सकें। ये आपके क्लास 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप इसको ज़रूर देखिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ जो है, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए हम लोग जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस के कुछ कंपोनेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि फिजिकल फिटनेस का जो कंपोनेंट होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये देखना है कि देखिए स्ट्रेंथ जो है वो भी एक कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, क्योंकि फिजिकल फिटनेस दिखा रहा है एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, ओके। एंड स्पीड, कितनी तेज़ आप दौड़ सकते हैं, ये भी फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट है जो दिखा रहा है कि हाँ आप फिजिकली फिट हैं अगर आप एक अच्छी स्पीड में दौड़ रहे हैं तो। बट यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन जो है इंटेलिजेंस, ये फिजिकल फिटनेस को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि एक अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस है ये, और ये आपकी जो भी इंटेलिजेंसी जो है उसको दिखा रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग नहीं दिखा रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, स्पीड नहीं दिखा रहा, ये इंटेलिजेंस दिखा रहा है, ओके। एंड फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट है उसमें ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है, ओके। इंटेलिजेंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ हो जाती है और ये फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट अलग हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ओके। तो डी ऑप्शन आप लगा लीजिएगा जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा तोड़ या मरोड़ के ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ओके। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अलग अलग तरीके के ऑप्शंस देके, और आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इन तीनों में से दिया हुआ होगा कोई भी एक और बाकी होंगे अलग, ओके। और जो भी और कंपोनेंट हैं, कई सारे और भी कंपोनेंट हैं फिजिकल फिटनेस के, वो भी दिए हुए हो सकते हैं, या हो सकता है उनकी जगह कुछ और दिया हो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, यानी कि हम फिजिकल जो एजुकेशन है उसको क्यों पढ़ते हैं, हमारा क्या काम है उसको पढ़ने का। क्या हम कॉम्पिटिशन्स जीतने के लिए पढ़ते हैं? जी नहीं, हम कॉम्पिटिशन्स जीतने के लिए नहीं पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन। क्या हम फिजिकल डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं? ठीक है। क्या हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं या सोशल डेवलपमेंट के लिए? देखिए यहाँ पर बात आ रही है फिजिकल एजुकेशन की, तो जो फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो ये सभी हैं एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट होना, यानी कि शारीरिक विकास करना, ठीक, शारीरिक डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए यहाँ पर, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मोस्ट इफेक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज कौन सी है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके हमारी बॉडी की। तो देखिए वैसे ये सभी एक्सरसाइजेज जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, बट जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी है? देखिए वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रेचिंग है ना, स्ट्रेचिंग से आप देख ही सकते हैं फ्लेक्सिबल बनता है इंसान, ओके। स्ट्रेचिंग अगर हम करते हैं उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारी बॉडी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इज दी स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट। अब देखिए जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ठीक है, आजकल जो हम लोग गेम्स खेलते हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी? क्या वो 1894 में शुरुआत हुई थी उनकी, या 1892 में, या ना 1896 में, या फिर 1900 में? ये 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है 1896 इज़ द करेक्ट आंसर। आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए सी ऑप्शन लगा देते हैं, ये सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट डज द BMI स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो BMI है, यानी कि
अब यहाँ पर देखिए BMI स्टैंड फॉर, यानी कि BMI की फुल फॉर्म क्या है, BMI। तो देखिए कई सारी फुल फॉर्म हैं इसकी, बट आपको सही ऑप्शन बताना है। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स, बॉडी मास इंफॉर्मेशन या बॉडी मसल इंडेक्स। ये जो बोल रहे हैं कि बॉडी मास इंडेक्स जो है इसमें सही आंसर है। ठीक है, आप लोग देखिए ये और भी कई सारी जो ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से आपको इसमें बॉडी मास इंडेक्स ढूंढकर वही टिक करना है। ओके, BMI स्टैंड करता है बॉडी मास इंडेक्स के लिए। अब बॉडी मास इंडेक्स का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो फार्मूला है ना बॉडी मास इंडेक्स का BMI, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा और आप कमेंट में बताइए कि BMI का फार्मूला क्या होता है। ओके, एंड ये हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए विच न्यूट्रिएंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, यानी कि कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए। हमारी मसल्स जो होती है ना उनको रिपेयर किया जाता है, हमारी बॉडी जो है हमारी मसल्स को रिपेयर करती है और हमें आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में, हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, यानी कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं किस किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर है हमारे पास फैट्स। फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं ये कमेंट कीजिए आप लोग। प्रोटीन्स, फिर है हमारे पास वाइटामिन्स। तो प्रोटीन्स किससे मिलते हैं, वाइटामिन्स किससे मिलते हैं, ठीक है, ये इनके सोर्सेस अगर आपको पता है ना तो आप लोग ज़रा कमेंट में बताइए। तो हम लोग जो आंसर है उसके पीछे चलते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है ना वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ना वो हमारे जो मसल्स हैं उनको रिपेयर करता है और ग्रोथ लाता है हमारी बॉडी में। ठीक, तो ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मसल्स को रिपेयर करने के लिए। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा, समझिएगा अच्छे से, इनके ऊपर स्टडी भी कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चंस हैं हमने इनको किया है, अभी 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। एंड मैं इसमें और भी क्वेश्चंस शामिल करने वाला था, बट मैंने अभी इसको इनिशियली 6 क्वेश्चंस किए हैं। बाकी मैंने पहले जो वीडियोस बनाए थे फिजिकल एजुकेशन के उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं, आप देखिएगा उन क्वेश्चंस को। बट अब लेटेस्ट जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि पुराने टॉपिक्स जो इनमें जो नए सिलेबस में इंक्लूड नहीं है उनको शामिल ना करूं, बाकी जो नए सिलेबस में इंक्लूड हैं, ठीक है, नया सिलेबस जो है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का, उसमें जो भी सिलेबस है, ठीक, जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूं। तो इसीलिए भी मैंने क्या है 6 क्वेश्चन इनिशियल लेवल पे आपको एक वीडियो दे दिया है, ये 8-9 मिनट का। तो कोशिश ये करूँगा कि और भी कई सारे वीडियोस ला पाऊँ फिजिकल एजुकेशन के, क्लास 11th के भी और क्लास 12th के भी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियोस के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।